नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं भारत की गरीबी के बारे में। हमारे देश को हमेशा से डेवलपिंग कंट्री के रूप में देखा जाता है। यहाँ के लोग बड़े बड़े कंपनियों में सीईओ हैं। हमारे देश में बड़े बड़े उद्योगपति अपनी दुनिया में अपना नाम कर रहे हैं, लेकिन हमारा देश आज भी गरीब है दोस्तों। हमें यह जान के हैरानी होगी कि भारत में 26% से ज़्यादा लोग गरीब रेखा के नीचे आते हैं दोस्तों। क्या ऐसी वजह रही हैं जब भारत इतना गरीब हो रहा है? पिछले कुछ सालों में गरीबी और बढ़ी है। कई सारे वजहें रही है जिससे भारत और भी गरीब हो रही है। हमें ये भी जानना होगा कि क्या क्या ऐसी ज़रूरतें हैं जिसे भारत सरकार द्वारा पूरा नहीं किया जाने की वजह से हमारा देश और गरीब हो रहा है। आज के वीडियो में इसी बातों को जानेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे पहले वीडियो को आप लोगों ने इतना पसंद किया। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले कि भारत में कौन से ऐसे राज्य हैं जिसे सबसे ज़्यादा गरीब माना जाता है। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है वो है बिहार, उसमें दूसरा लिस्ट में आता है झारखंड, और तीसरा जो है वो यूपी, चौथा एमपी और पांचवा जो है वो मेघालय है दोस्तों। आपको जान के हैरानी होगी कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां 51% से भी ज़्यादा लोग गरीब हैं। मतलब आप सोचिए कि उनके आबादी के आधे लोग गरीब रेखा के नीचे आते हैं दोस्तों। बात अभी दूसरी राज्य की करते हैं जो झारखंड है। वहाँ 42% मतलब 42% से अधिक लोग गरीब रेखा के नीचे आते हैं दोस्तों। इसी तरह हाल एमपी और यूपी का भी है। अब बात करते हैं कि किस आधार पर भारत की तेंदुलकर कमेटी भारत के लोगों को गरीब रेखा के नीचे रखती है। 2011-12 में तेंदुलकर कमेटी ने गांव को 800 रुपये और शहर को 1000 रुपये पर महीने कमाने वाले व्यक्ति को अमीर मतलब गरीब रेखा से नीचे रखा था। ये जो पैरामीटर सेट हुआ था ये विश्व बैंक के गरीब रेखा के अंतर्गत जो फॉर्मूला बनाया गया था उस पर इसे सेट किया गया था दोस्तों। अभी के हिसाब से अगर महंगाई को बढ़ा भी दिया जाए तो गांव के लोगों को लगभग 1220 और शहर के लोगों को लगभग 1500 रुपये दें तो ये लोग गरीब रेखा के नीचे आते हैं दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं कि इस पैरामीटर के अनुसार से कितने लोग भारत में गरीब रेखा के नीचे आते हैं। अगर हम गाँवों की बात करें तो 2012 के समय पे ये पैरामीटर के हिसाब से 25% लोग गरीब रेखा के नीचे आते थे, जो 2020 में उसे बढ़कर 30% हो गए। और अगर शहरों की बात करें तो ये 13% थे, जो 2020 में बढ़ के 15% हो गए। तो दोस्तों देखा जाए तो 2012 में जो गरीबी 21% थी वो 2020 में बढ़कर 26% हो गई दोस्तों। अगर इन आंकड़ों को हम नंबर में देखें तो गाँवों की स्थिति 2012 में लगभग 21 करोड़ लोग गरीब थे, जो 2020 में लगभग 27 करोड़ के पार हो गए। अगर यही हम शहरों में स्थिति देखें तो उस समय पे 5.5 करोड़ लोग लगभग गरीब थे, जो 2020 में 7 करोड़ के पार हो गए दोस्तों। अगर आप सही तरीके से इस पर गौर करें तो 2012 से 2020 तक लगभग 7 करोड़ से ज़्यादा लोग और भी गरीबी रेखा के नीचे आ गए। और ये देश में पहली बार हुआ है कि कभी भी गरीबी घटने के बजाय बढ़ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में 2012 में जो गरीबी लगभग 26 करोड़ थी वो 2020 में जाकर के 34 करोड़ हो गई दोस्तों। मैंने ये आंकड़े आपको कोरोना से पहले की बताए हैं। अगर कोरोना के बाद में देखा जाए तो ये आंकड़े दोगुना हो जाएंगे। कहने की बात ये होगी कि अगर 34 करोड़ लोग उस समय पे गरीब थे मतलब कोरोना से पहले, तो अभी देखा जाए तो कोरोना के बाद तो ये आंकड़े दुगने भी हो सकते हैं। मतलब 70 करोड़ से ज़्यादा भी लोग गरीब हो सकते हैं दोस्तों। ये तो बड़ी हैरानी वाली बात है। कुछ और भी हैरान करने वाली बातें हैं जिसके बारे में बात करते हैं। भारत सरकार के कमेटी के द्वारा आपके यहाँ अगर बिजली पहुँच रही है, आपका छोटा सा भी पक्का घर है, तो आप गरीब रेखा के ऊपर आ जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, आप सोचिए कि भारत में इतने सारे पैरामीटर सेट करने के बाद भी इतने सारे लोग, भारत सरकार के रिपोर्ट के द्वारा हमको ये पता चल रहा है कि इतने लोग गरीब हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस पैरामीटर को अगर हटा दिया जाए तो भारत में 100 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो वंचित और ज़रूरतमंद होंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इतने सारे निगेटिव बातों के बाद कुछ अच्छे बातों पे भी आते हैं। अब बात कर लेते हैं भारत के कुछ अच्छे राज्यों के बारे में, जिसमें सबसे पहले केरल का नाम आता है। यहाँ पे 0.7% लोग, मात्र 0.7% लोग गरीब रेखा के नीचे आते हैं दोस्तों।
आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ के 94% लोग शिक्षित हैं दोस्तों। इसके बाद जो गरीब राज्य आता है वो है गोवा, जिसका परसेंटेज 3.76 है। इसके बाद सिक्किम 3.82, तमिलनाडु 4.89 और पंजाब आता है 5.59%। दोस्तों अब बात करते हैं दुनिया के कुछ अच्छे देशों के बारे में, जहाँ की हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन को सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल रखा गया है। इस वजह से दुनिया में ये देश बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, जिसमें हैं आयरलैंड, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, बेल्जियम, अमेरिका और चाइना। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि भारत में कम से कम जो बेसिक ज़रूरतें हैं जैसे कि शिक्षा, हेल्थ, पानी, बिजली, ये चारों चीज़ें कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि फ्री होना चाहिए दोस्तों पूरे भारत देश में। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या ऐसी वजह है जिस वजह से भारत इतना गरीब है। कौन कौन से ऐसे काम हैं जो भारत सरकार को करना चाहिए, इसके कुछ आंकड़े और कुछ तथ्य हम आपके सामने रखते हैं। इसमें सबसे पहले कुपोषण आता है। रिपोर्ट ये कहता है दोस्तों कि भारत में 20 करोड़ से अधिक लोग 2 टाइम का सही से खाना नहीं खा पाते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि भारत में 70% ऐसे बच्चे हैं जो 5 साल से पहले कुपोषण की वजह से उनकी मौत हो जाती है। इसमें मुझे जो दूसरी प्रॉब्लम दिखाई देती है वो है बाल श्रम, चाइल्ड लेबर। भारत में 5 साल से 14 साल के कम से कम 26 करोड़ बच्चे हैं, जिसमें से 1 करोड़ 20 लाख बच्चे भारत में काम करते हैं। दोस्तों हमें यह भी देखना होगा कि ये बच्चे कहाँ कहाँ काम करते हैं। ये होटलों में ज़्यादा काम करेंगे, चाय के ठेलों पे ज़्यादा काम करते हैं, ये भीख मांगते रहते हैं, कचरा चुनते रहते हैं। इन जगहों पे इन बच्चों को देखा जाता है दोस्तों। और इसका सबसे मेन कारण जो है वो है गरीबी। भारत में गरीबी की जो तीसरी वजह मुझे लगती है वो है शिक्षा की कमी। आपको यह जानना चाहिए कि भारत में 50% ऐसे बच्चे हैं जो माध्यमिक स्कूल भी नहीं जाते हैं, माध्यमिक स्कूल से अपना शिक्षा को रोक देते हैं। और 20 मिलियन 2 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जाते ही नहीं हैं कभी भी। इसकी वजह यही है कि स्कूलों में अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है, स्कूल अच्छे से विकास नहीं किए हैं, स्कूलों को सही से बनाया नहीं गया है, वहाँ के टीचर को सही से एजुकेशन नहीं दिया गया है, ट्रेनिंग नहीं दिया गया है, जिस वजह से बच्चों को सही से नहीं पढ़ाया जा पाता है। भारत की गरीबी में मुझे चौथी कारण जो लगती है वो हेल्थ का है। हेल्थ सेक्टर यहाँ बहुत ही ख़राब है दोस्तों। आपको जान के हैरानी होगी कि 1.35 बिलियन लोगों में सिर्फ 10 लाख सर्टिफाइड डॉक्टर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 10,879 लोगों में सिर्फ एक डॉक्टर ही रहता है दोस्तों। सेवाएं इतनी बुरी हैं कि 2000 लोगों पे हॉस्पिटल में सिर्फ एक बेड है और 90,000 लोगों पे सिर्फ एक हॉस्पिटल है दोस्तों। भारत अपने जीडीपी का सिर्फ 1.2% ही हेल्थ सेक्टर पे खर्च करता है, जो पाकिस्तान और म्यांमार से थोड़ा सा ज़्यादा है दोस्तों। आपको जान के यह हैरानी होगी कि अमेरिका जीडीपी का 18% अपने हेल्थ सेक्टर पे खर्च करता है। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि 10 लाख डॉक्टरों में से सिर्फ 10% ही ऐसे डॉक्टर हैं जो सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ का व्यवस्था इतना ख़राब है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आसपास में हॉस्पिटल देखे होंगे किस तरह से वहाँ व्यवस्था रहती है। गरीबी की जो अगली वजह है वो मुझे ऐसा लगता है कि बाल विवाह है। जब लड़का और लड़कियों की जल्दी शादी होती है, मतलब उनका बाल विवाह होता है, तो वो सही से तैयार भी नहीं हो पाते हैं। मैं इसी टॉपिक पे एक वीडियो बनाया हुआ हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप चाहें तो उसका पूरा वीडियो वहाँ जाके देख सकते हैं दोस्तों। गरीबी की जो अगली वजह मुझे लगती है वो है बेरोजगारी, कि भारत में कितने लोग शिक्षित हैं और कितने लोग हुनर के मामले में आगे हैं दोस्तों। 2004-05 से लेकर 2020-21 तक हर साल गरीबी में लगातार बढ़ोतरी हुई है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है दोस्तों कि हर एक साल के चुनाव में जब भी कहीं भी चुनाव हो, कोई भी नेता इस मुद्दे पर ज़रूर बात करेगा कि बेरोजगारी को हम मिटाएंगे, लेकिन कोई भी सरकार इसे मिटा नहीं रही है दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि गरीबी और हेल्थ सेक्टर को सुधारने के लिए एक अच्छा तरीका है, हमारे यहाँ जो MP और MLA होते हैं वहाँ के हर एक बच्चों को उन्हीं के क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में भेजा जाना चाहिए। और जब भी उनको हेल्थ का कोई प्रॉब्लम हो तो उन्हीं के क्षेत्र के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उन्हें वहाँ जाकर के इलाज कराने देना चाहिए दोस्तों। देश की गरीबी में एक अहम हिस्सा रखता है वो है करप्शन दोस्तों। आपको ये जान के हैरानी होगी कि 2020 के एक रिपोर्ट में एशिया के सबसे करप्ट देशों में हमारा देश भारत नंबर 1 पे आया दोस्तों। और ये हर एक कोई जानता है, छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तरों तक हर एक जगह पे करप्शन भरा हुआ है। लेकिन हम इसे बदल सकते हैं दोस्तों। जब भी हम वोट डालने जाएं चुनाव के समय पे, तो इसका ध्यान रखें कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुनने के बजाय हम अपने क्षेत्र के एक अच्छे नेता को चुनें जो हमारे क्षेत्र के लिए काम करे। आप इसका अंदाज़ा लगाइए कि जो भी नेता और जो भी पार्टी पैसे दे करके वोट ले रही है वो हमारे विकास में कैसे साथ देगी। वो नेता सिर्फ बात करेंगे विकास के लिए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा नेता जो पैसे दे करके हमसे वोट ले वो कभी भी हमारा विकास कर सकता है। आज के वीडियो में जो भी हमने बात किया दोस्तों,
मुझे उम्मीद है कि आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड किया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही बात करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।